4 जुलाई 2021 रविवार को एक मिलिट्री प्लेन C-130 पैसेंजर के साथ जोरो एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरा। इन 96 पैसेंजर में से 4 सिविलियंस थे, वहीं बाकी के सभी सोल्जर्स थे। ये प्लेन अपने प्लेन के हिसाब से जोरो एयरपोर्ट के नज़दीक आता गया, जो कि एक आइलैंड में बना हुआ है। एयरफोर्स स्पेस अब तक किसी तरह की गड़बड़ी, सिग्नल या फिर मैसेज नहीं मिला था। प्लेन धीरे धीरे समुद्री सीमा के पार करके रनवे से अलाइंड होकर लैंडिंग की तैयारी करने लगा। अब क्योंकि ये मिलिट्री एयरफोर्स स्पेस साइज में काफ़ी छोटे होते हैं, इसका रनवे का साइज भी लिमिटेड होता है। किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह सिक्योरिटी यहाँ पर नहीं होती। शायद यही वजह है कि वहाँ के स्थानीय निवासी C-130 के लैंडिंग को अपने फ़ोन में फिल्मा रहे थे। धीरे धीरे प्लेन रनवे के नज़दीक आकर टच डाउन कर गया। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मुसीबत का अभी आना बाकी था। टच डाउन के बाद प्लेन का स्पीड कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब क्योंकि इसका रनवे की लंबाई बेहद लिमिटेड था, प्लेन का ब्रेक्स नहीं काम करने लगा, इसलिए ये सीधे रनवे से बाहर चला गया। बाहर जाने के प्लेन से पूरी तरह से अनबैलेंस हो गया और आगे जाते पेड़ से टकराते हुए चकनाचूर हो गया। टक्कर के तुरंत बाद फ्यूल टैंक में आग लग गई। प्लेन के टुकड़े दूर दूर तक फैलने लगे। प्लेन के ये टुकड़े कुछ स्थानीय के निवासियों पर भी गिरने लगा, जिससे ग्राउंड में 4 लोग जख्मी हो गए। तुरंत ही रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंच गई। करीब 51 लोग की जान जा चुकी थी। सभी को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। कुछ सोल्जर्स ने प्लेन से पहले ही बाहर कूदने की भी कोशिश की। उनकी हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। अब बारी आती है इसके इन्वेस्टिगेशन की। आपने हमारे वीडियोस को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कोई प्लेन क्रैश के बाद हमारे दिमाग में हज़ारों सवाल घूमने लगते हैं। ये हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों प्लेन सही समय पर रुक नहीं पाया, क्या ब्रेकिंग सिस्टम खराब हो चुका था? इन सवालों का जवाब हमें ब्लैक बॉक्स दे सकता है। एयरपोर्ट में मौजूद आम लोग वीडियोस रिकॉर्डिंग कर रहे थे। उनका ये क्लिप देखने के बाद मुझे थोड़ा बहुत आइडियाज़ आ गया कि प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है। प्लेन के लैंड कराने के लिए रनवे के स्टार्टिंग में एक मोटी पट्टी होती है, जिसे थ्रेशोल्ड लाइन कहा जाता है। एक प्लेन को इसी लाइन के टच डाउन करना पड़ता है। इसके लिए प्लेन को 2.8 से 3.5 डिग्री के एंगल के बीच में लैंडिंग कराना पड़ता है। अगर इसका एंगल बढ़ जाए तो थ्रेशोल्ड लाइन के आगे जाके लैंड करेगा। ऐसे में रनवे के ख़त्म होते होते रुक नहीं पाएगा। अगर प्लेन एक एंगल 2.8 डिग्री से कम हो जाए तो थ्रेशोल्ड लाइन तक पहुंचने से पहले ही टच डाउन कर जाएगा और दोनों ही सिचुएशन में प्लेन क्रैश हो सकता है। इसलिए प्लेन को इस लाइन में लैंड कराना जरूरी हो जाता है। इसके लिए एयरपोर्ट में ILS यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम होता है। इसके बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे। अब यहाँ में आप में से बहुत से लोग ये कहेंगे कि बहुत सी एयरपोर्ट में ILS नहीं होता। कई बार पायलट खुद मैनुअली ही प्लेन को लैंडिंग कराते हैं, तो क्यों प्लेन क्रैश नहीं होते? दोस्तों, बड़े बड़े एयरपोर्ट में इस लाइन के पीछे भी कंक्रीट डाला जाता है। इन केस प्लेन लाइन के बजाय इसके पीछे लैंड कर जाए तभी भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भी कंक्रीट डाला गया है। यही अगर प्लेन इस लाइन के आगे भी लैंड कर जाए तब भी प्लेन क्रैश होने की संभावना बेहद कम हो जाती है, क्योंकि रनवे का साइज़ भी बड़ा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई प्लेन रुकने के लिए 7000 फीट के रनवे की ज़रूरत पड़ती है तो रनवे को लगभग 10,000 फीट बना दिया जाता है। इसलिए थोड़ी बहुत ऊंच नीच के बावजूद भी प्लेन रनवे के ख़त्म होते ही पहले ही रुक सकता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब रनवे को साइज़ काफ़ी लिमिटेड हो। ऐसे में अगर छोटी सी भी गलती हो जाए तो प्लेन रनवे से बाहर जा सकता है। ऐसे हादसे एयर इंडिया के साथ भी हो चुका है। हालांकि C-130 के साथ क्या हुआ, इसका जवाब हमें क्रैश इन्वेस्टिगेशन के बाद ही मिलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।